वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ जो बहुत ही खतरनाक सी हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी 3 दोस्तों की है। ये तीनों दोस्त मेडिकल के स्टूडेंट हैं और तैयारी के दौरान वो एक डेड बॉडीज़ अपने घर ले आते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और उस डेड बॉडीज़ के आते ही उन्हें ऐसा फील आता है कि वो 3 नहीं 4 हैं। और ठीक 12 और 1 के बीच उन्हें ऐसा फीलिंग होने लगा था कि कोई आने को है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मुकेश, रंजन और सुमित की है। ये तीनों दोस्त मेडिकल की तैयारी कर रहे थे और तैयारी करने के दौरान उन्हें ऐसा लगता है, वो एक मिडिल फैमिली से थे, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उनके घर वालों की ओर से भी प्रेशर था कि वो जैसे तैसे पैसे अरेंज करके उन्हें भेज रहे थे और वो अपनी तैयारी कर रहे थे। तो वो तीनों सोचते हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हम टॉप लिस्ट में आ जाए और हमारा जो है तैयारी भी बेस्ट हो, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा सर्जन बनने में कोई मुसीबत या कोई मुश्किल ना आए। ये सोचने के बाद वो तीनों डिसाइड करते कि आखिर ऐसा क्या करें। तो उन तीनों ने सोचा कि क्यों ना हम अगर कॉलेज के अलावा भी अपने घर पे एक बेस्ट तरीके से तैयारी करें तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो अच्छा से जाएगा और हम एक बेस्ट डॉक्टर बनेंगे। ये सोचने के बाद वो तीनों कहते हैं कि इसके लिए हमें एक डेड बॉडी चाहिए होगी जिस पे हम घर पे आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकें। और वो तीनों कहते हैं, फिर सोचते हैं अगर घर पे लाए तो वो उसके साथ सोएंगे कैसे। एक तरफ डेड बॉडीज होगी, एक तरफ हम सोएंगे, ऐसा तो ठीक नहीं लगेगा। और वो कहते हैं क्यों ना तब हम एक और रूम ले लें। एक रूम तो हमारे बगल वाला कमरा तो खाली ही है। तो वो मकान मालिक से बात करते कि हमें एक और रूम चाहिए और वो दे देते हैं। रूम मिलने के बाद वो किसी तरीके से एक डेड बॉडीज भी अरेंज कर लेते हैं और उसे वो अपने घर ले आते हैं। लाने के बाद वो अब निश्चिंत हो चुके थे कि अब हमारी जो है तैयारी वो बेस्ट होगी, हम लोग अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। और वो तीनों तैयारी में लग जाते। वो कहते हैं जब जिसे टाइम मिलेगा, अब तो रूम के बगल में ही है, जब जिसे टाइम मिले अपनी एक्सपेरिमेंट आराम से करो। तो वो तीनों एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट एक दिन वो करते अपनी उस पर जो भी उन्हें देखना था, करना था, सर्च करना था। करने के बाद वो आराम से सो जाते हैं और सोने के बाद जैसे ही करीब 12:30-1 बजती है, उस समय मुकेश की नींद खुल जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो हमारे कमरा है उसके बगल वाले कमरे से जहाँ उन्होंने डेड बॉडीज रखी थी, उसे ये फीलिंग आती है कि इस कमरे से एक अजीब तरह की आवाज़ आती है। जैसे लगता है कि कोई चेयर जो जिस पे उन्होंने बॉडीज को लिटाया था उसे कोई ऐसे हिला रहा है, उसके घसकने की आवाज़ आती है। और जो उन्होंने सामान वहाँ पे रखा था, तो डॉक्टरी के टूल्स होते हैं, वो टूल्स जो भी उन्होंने रखा था, ऐसा लग रहा था कि कोई इधर से उधर फेंक रहा है। तो वो थोड़ा ऑड फील होता है उसे, वो उठ के बैठ जाता है। और उठने के बाद वो जा कर के फिर कमरे के में कान लगा के सुनता है, तो फिर उसे ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आती। वो सोचता है सब ठीक है, नॉर्मल है। वहाँ वैसे भी कौन जाएगा, बिल्ली तो वहाँ पहुँच नहीं सकती क्योंकि दरवाज़ा लॉक है। और वो आकर के फिर से सो जाता है। और जब नेक्स्ट डे वो सुबह उठता है तो वो उसके मन में एक उत्सुकता चल रही थी कि आवाज़ मेरा भ्रम था या सच था। ये जानने के लिए वो सबसे पहले उस रूम में जाता है। और रूम में जाने के बाद वो देखता है कि बॉडीज़ की जो सर थी, जिस सब रात में उन्होंने जिस ओर रखी थी, वो अब उसका जो ये था पूरा घूम चुका था, वो दूसरे साइड पे था। ये देख करके मुकेश को थोड़ा अजीब लगता है। वो रंजन को कहता है कि यार मुझे कुछ ऑड फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने रात को इसे इस ओर से लिटाया था लेकिन अभी ये इस ओर से लेटा हुआ है। तो रंजित जो है वो कहता है कि यार तू डरा मत बेवजह में, एक तो हमने किसी तरीके से इसे लाया है और ऊपर से अब तुझे अजीब तरीके की फीलिंग आ रही है, अब तू मुझे डरा रहा है। और मेडिकल में हमें यही सिखाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो प्लीज़ तू आराम से अपनी तैयारी कर, और नहीं करनी है तो तू सो जाया करना, मैं अकेले ही जाके कर लूँगा। ये सुनने के बाद मुकेश जो है
वो कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हो सकता है मुझे ही थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया हो, ये कहने के बाद वो वहाँ से हट जाता है। और ये लोग नेक्स्ट रात में रंजन जो होता है वो जाता है, और वो जाने के बाद कहता है ठीक है आज मैं देख लेता हूँ। वो जाता है, डेड बॉडीज में अपने जो भी वर्क करने होते हैं वो उसे करता है, और फिर से वो बैक आकर के अपने रूम में सो जाता है। उसे ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आती है। लेकिन सोने के बाद फिर से मुकेश को अजीब तरीके की आवाज़ सुनाई देती है, और उसको ऐसा लगता है कि फिर से वो उस रूम से कुछ हड़बड़ाने या इधर उधर घूमने की अजीब तरह की उसे आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका जो डेड बॉडीज का जो जिस पे लेटाए थे चेयर जो था, उस चेयर को कोई जोर जोर से इधर से उधर कर रहा है। इस बार वो डर जाता है फिर से। वो कहता है ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता है, दो दो बार मुझे ऐसा क्यों लगेगा। और उसे जब वो निकलता है रूम से बाहर, और जब वो उस रूम के और गैपिंग थी थोड़ी दरवाजे पे, वो ऐसे झाँक के देखता है तो उसे एक अजीब परछाई सी दिखती है। ऐसा लगता है कि उस रूम में कोई टहल रहा है। ये देखने के बाद वो पसीना पसीना हो जाता है, और थोड़ा उसके अंदर का जो डर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी सांसें फूलने लगती है, और वो झट से वहाँ से हटता है ऐसे करके। और हटने के बाद वो फटाक से रूम में आता है और अपने दोस्तों को उठाता है कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई उस रूम में है, कोई उस रूम में घूम रहा है, मैंने ये देखा है अपनी आंखों से। और उसके दोनों दोस्त जो साथ में थे वो उठते हैं और उस पर ही चिल्लाना चालू कर देते हैं कि तू पागल हो गया है, तू ज़्यादा देर तक वर्क कर रहा है, तेरा दिमाग अलग जा रहा है, इसलिए तू पहले नींद की दवाई खा और 2 दिन रेस्ट कर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसे डांट देते हैं। वो डांट खाने के बाद वो डर जाता है, सोचता है कि इन लोग को बोलने से बेस्ट है कि मैं चुप ही रहूं। और वो कहता है कि मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाला नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि 12 बजने के बाद इस रूम में कुछ तो गड़बड़ होती है, कोई तो लगता है कि कोई आया हुआ है। थर्ड पर्सन हम हैं और फोर्थ पर्सन वो है। इस रूम में किसी और की चहलकदमी मैं फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रूम में कोई घूमता है, चलता है, या फिर कुछ हड़बड़ाता है। मैं देखा फर्स्ट डे भी मैंने देखा कि जिस ओर मैंने उसके सर को रखा था उस ओर वो सर था नहीं। ये सुनने इतना बोलने के बाद वो चुप हो जाता है और कहता है तुम्हें जो करना करो, मैं नहीं जाऊंगा उस रूम में। तो जो उसके दोस्त थे रंजन, वो कहते हैं ठीक है चल, मैं अकेले ही अपना काम कर लूँगा, अच्छा है मैंने लाया तो मैं अकेले ही इस पे अपना वर्क करूँगा। और सुमित कहता है कि तू क्यों, मैं भी करूँगा। तो सुमित जो है वो दूसरे दिन उस रूम में करीब 10:30-11 बजे के बाद वो चला जाता है, और लगता है उसमें वर्क करने के लिए। तो यही कोई 12 साढ़े 12 के बीच सुमित को ऐसा लगता है कि उस डेड बॉडीज की आँख खुल गई है, और वो कंटिन्यू उसे देख रहा है। ये देखने के बाद सुमित कहता है कि ऐसे करके उसका आँख ढक देता है और बोलता है कि देख तू डेड बॉडी से आराम से सो, ऐसे क्यों घूर रहा है, मुझे डर नहीं लगती। और वो क्या करता है, आँख को ऐसे ढक देता है। ढकने के बाद फिर 2 मिनट के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो उसे घूर रहा है, उसकी आंखें खुली हुई है। ये देखने के बाद वो पूरी तरीके से डरने लगता है, लेकिन फिर वो अपने डर को जाहिर नहीं करता है। फिर वो उसकी आँख को बंद कर देता है, और वो अपना काम जब कर रहा था तो उसे ऐसा लगता है कि कुछ एक्टिविटी हुई। उसे ऐसा लगा कि उस डेड बॉडीज के शरीर में कुछ एक्टिविटी हुई, वो थोड़ा हिलने टाइप का उसे फील हुआ। तो फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है कि हो सकता है हमारा पैर या हाथ ऐसा लग गया होगा तो चेयर थोड़ा हिल गया। लेकिन जस्ट वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया, और वो पूरी तरीके से हड़बड़ा जाता है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, और वो सटाक से उस ओर देखता है जहाँ उसका हाथ था। तो उस डेड बॉडी का हाथ ऐसे छुटा हुआ था, लेकिन उसके हाथ पर ऐसे पंजों के निशान आ गए थे। ये देखने के बाद मुकेश की हवा निकल जाती है और वो हड़बड़ा जाता है। वो इतना डर जाता है, उसके अंदर का जो डर था बहुत बुरी तरीके से वो डर जाता है। 1 मिनट के लिए वो खुद को कंट्रोल कर रहा था कि ये मेरा वहम है, लेकिन दूसरी ओर उसे ये फीलिंग आ रही थी कि ये वहम नहीं है। और वो अपना काम फटाफट से करता है। काम करने के दौरान जब वो फिर से अपनी टूल्स को सब रखने के लिए इधर मुड़ता है, सारे जो सामान थे वो उसने काम किया, और काम करने के बाद उसे वो अपनी जगह पे रखने के लिए वहाँ से हटता है कि अचानक से उसे ऐसा लगता है कि वो डेड बॉडी ऐसे बैठी हुई है, और फिर जैसे ही वो पलटता है वो फिर से ऐसे सो जाती है।
ये देखने उसने पूरी तरीके से ये देख लिया, ये देखते ही उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो दौड़ता हुआ वहां से भाग जाता है और भागते ही वो रूम में जाकर के दुबक के बैठ जाता है। ये देखने के बाद रंजन जो होता है वो कहता है, यार क्या हुआ, तू इतना हाफ क्यों रहा, तू इतना काँप क्यों रहा है, आखिर हुआ क्या है। तो वो सारी बात उसे बताता है और वो फटाफट से कमरे को लॉक करता है और कहता है कि ये मुकेश सच बोल रहा था। आज मैंने पूरी तरीके से इस चीज़ को फील किया कि वो डेड बॉडीज में कुछ तो है, उसे हम सुबह के सुबह यहाँ से हटा देंगे। मैं इतनी बुरी तरीके से डर चुका हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ जो मैंने फील किया और जो मैंने देखा। हमारे में ये सिखाई जाती है साइंस में कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन है। वो इस चीज़ को कहता है कि मैं मान चुका हूँ और मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा क्योंकि लोग मुझे पागल कहेंगे। और इतना कह करके वो लोग सुबह जो होती है वो डेड बॉडीज़ को वहाँ से हटा देते हैं और उसका ले जा कर के दाह संस्कार वैसे ही करवा देते हैं जैसे जहाँ से वो लाए थे कुछ डेड बॉडीज़ को वहीं ले जा कर के पहुँचवा दिया जाता है और वो लोग उस रूम को लॉक कर देते हैं। और उसके मकान मालिक भी पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ 3 रात में ही कि तुम लोगों ने कमरा खाली कर दिया। तो वो लोग कह देते कि नहीं, अब हमें कमरे की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही रूम में एडजस्ट कर लेंगे। और वो लॉक करने के बाद भी उन्हें कम से कम 1 वीक तक ऐसी फीलिंग आती थी उस रूम से कि उस रूम में अभी भी कोई टहल रहा है। उस रूम में अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी चालू हो गई थी हड़बड़ाने की। कभी उसे ऐसा लगता था जैसे कोई चेयर इधर से उधर, जबकि उस रूम में चेयर वेयर कुछ भी नहीं था। वो बुरी तरीके से डर गए थे और उन्होंने अब वो भी जहाँ पे वो रह रहे थे उस कमरे को छोड़ दिया और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ आप हमें सेंड करें, कमेंट के द्वारा भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।